A very good evening and welcome to Ivas. Let's commence today's class. सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे साथी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रीता मौर्य जी, वेरी गुड इवनिंग जी। मन्नू जी हैं, शालिनी जी हैं, पूनम पाठक हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है व वंदन है। और साथ ही साथ में प्रिया जी हैं, शालिनी श्रीवास्तव जी और भी तमाम साथी फटाफट ज्वाइन करते जाएंगे। यूँ तो आज मेगा ऑनलाइन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की वजह से आपको रेस्ट देने का मूड बन रहा था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लास हो जाएगी तो आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, है ना। अच्छे से तैयारी निश्चित तौर पर हो चुकी होगी, केवल इस रात का इंतज़ार है और कल आप सभी लोग उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। टेस्ट को कहीं मत खोजिएगा, वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, इसके अलावा उसको कहीं नहीं खोजिएगा, राइट। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो कंजंक्शन की प्रैक्टिस है और उस प्रैक्टिस को कमेंस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को रिलीफ दे दिया जाएगा सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और कल के टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर सकें। आइए सीधे चलते हैं कंजंक्शन की प्रैक्टिस। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन एक्शन एंड ऑल्सो बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट ऑल्सो एंड ऑल्सो इन एक्शन। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, क्या याद आएगा कि जो नॉट ओनली लिखा हुआ है इसके बाद में एंड ऑल्सो नहीं आएगा, क्या आएगा? कपल कंजंक्शन याद करो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन सी राइट है, बी नहीं होगा। देखो कुछ लोग बी लगा रहे हैं, मंजू जी का आंसर राइट है जबकि प्रवीण कुमार रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड about the powerful bomb explosion. My dear, question is this: जब किसी सेंटेंस के प्रारंभ में वेरी सॉरी हार्डली आता है तो इन्वर्जन होता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इसके बाद व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। तो पक्का हो गया कि आपका ये जो वेयर लिखा है ये गलत है। यहाँ पर वेयर के प्लेस में हम व्हेन लिखेंगे और ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऐसे जवाब देते चले जाओ फटाफट। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। तो आप सभी को ये याद होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम बड़ी बेसिक है कि नथिंग एल्स के बाद क्या देन आता है। तो जवाब मिलेगा कि नथिंग एल्स के बाद में बट आता है और इस बट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट, यानी सिवाय। तो राइट आंसर आपका सी लग जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, unless he does not return all the library books, he will not be relieved from the service. बहुत ही ध्यान से देखें माय डियर, अनलेस वाले पार्ट में नॉट का यूज नहीं करते हैं, याद है ना। ये डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर रिटर्न्स हो जाएगा ऑप्शन।
You must either tell me the whole story or at least the first half of it. You must, अब आपको याद आया कि कपल कंजंक्शन ईदर और आर एक साथ आते हैं। निश्चित तौर पर ईदर के बाद और आता है, लेकिन दोनों के बाद एक समान प्रकार के शब्द आते हैं। यानी कि देखने की बात यह है कि ईदर के बाद और तो आया है, लेकिन यहाँ पर गलती कहाँ है? जिसका सही वो थम्स अप करना ए ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि इस ईदर को उठा के हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इधर लास्ट में, अब सही अर्थ निकलेगा। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तुम्हें मुझे अवश्य बतानी चाहिए या तो पूरी कहानी या कम से कम आधी। तो देखिए, मुझे पता है कि केवल कुछ ही लोगों का जवाब सही होगा। हम चाहें जितना पढ़ाएं, लेकिन कुछ लोग बी ऑप्शन लगाए बिना मान नहीं सकते। समझ रहे हो ना? जबकि क्वेश्चन सही होना चाहिए था, बट कुछ लोगों को गड़बड़ होगा। The old woman has had the best medical facilities available, but she will not be cured unless she does not have a strong desire to. आपको याद होगा अनलेस वाले पार्ट में नॉट का यूज नहीं करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल yesterday। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी बनेगा। जो टिल लिखा है ये गलत है, सिंस होगा। पॉइंट ऑफ टाइम होता है yesterday और yesterday के साथ में सिंस आएगा। The manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2-3 in the afternoon। बिटवीन के बाद में क्या लगाते हैं? टू एंड। बिटवीन के बाद एंड लगाते हैं, हमने पढ़ाया है ये। तो ऑप्शन बनेगा सी। थोड़ा तेज जवाब करिए। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज हमारे एक साथी स्टूडेंट का फोन आया और उसने ये बात कही, काफी अच्छा लगा कि सर आपका ही पैटर्न वो है जो टीजीटी के पैटर्न, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ये सच है, कुछ लोग बहुत इजी कर देते हैं, कुछ बहुत चढ़ा देते हैं। तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है कि अगर आपने इसमें सही आंसर दिया, देखो अगर आंसर गड़बड़ होगा तो सॉरी फिगर भेजना, और राइट हो तो चीयर अप करना। तो यहाँ पर माय डियर ध्यान से देखना, देयरफॉर और निश्चित तौर पर ये गलत है। बिकॉज के बाद कभी भी सो या देयरफॉर का यूज नहीं करते, केवल कॉमा लगाते हैं। द राइट आंसर इज बी। How do you say that neither he or Ravi has qualified in the examination? Very easy question. Neither के साथ में nor आएगा। कपल कंजंक्शन बताए थे ना अपने अपने वाले के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो भाई ईदर लगा है तो पक्की बात है, बोलो तेजी से जल्दी जवाब करो। ईदर लगा है तो पक्की बात है कि इसके साथ और आएगा, एंड नहीं। ऑप्शन सी द राइट आंसर सी। Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected, but on how you have written them. तो बट के साथ also जरूर आएगा, बट also। He asked, supposing if he fails, what he would do. Respond immediately. Question number 13। सपोजिंग और इफ का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता। दो में से एक को डिलीट मार दो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, neither the principal nor the students takes interest in the general welfare of the students। neither the principal nor the students। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स। स्टाफ होना चाहिए था। बताएंगे। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टाफ, है ना। टेक्स नहीं होगा क्योंकि स्टाफ्स रहे, चाहे आपका ये स्टूडेंट्स रहे, पक्की बात है कि एस नहीं लगेगा बाद वाले के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन। यहाँ स्टाफ का मतलब अधिक लोगों से, द स्टाफ का मतलब है मेंबर्स ऑफ स्टाफ। 2 hours have passed since he had fallen asleep। आपको रूल पढ़ाया गया था कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी। हैड फॉलन नहीं होगा, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होगा। ऑप्शन सी। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लव विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। जब हमारा सब्जेक्ट विद से जुड़ा है तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जो कि सिंगुलर नंबर है, अर्थात यहाँ पर वर के प्लेस में क्या आएगा? वर के प्लेस में वॉज आएगा। ऑप्शन बन जाएगा सी। द रीजन व्हाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। हमने आपको पढ़ाया है कि द रीजन के बाद बिकॉज का यूज नहीं करते, दैट लगाते। Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot। अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं आता, इफ आए तो नॉट आ सकता है। ऑप्शन ए। He not only cheated his friends but also his parents। He not only cheated his friends but also his parents। ये जो नॉट ओनली है ना, ही चीटेड यहाँ लगाओ, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। उसने धोखा दिया ना केवल अपने मित्रों को अपितु अपने माता पिता को। तो सीक्वेंस गड़बड़ था। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर। एक ट्रिक याद कर लो, लाइक के बाद फ्रेज आता है और एज के बाद क्लॉज। तो एज तभी आएगा जब कर्ता और क्रिया है। तो यू डिड आ गया, यानी यहाँ लाइक के प्लेस में एज, जैसे कि तुमने मेरे भाई को दिया। सिंस अकबर लव्ड ऑल रिलीजन इक्वली, इट वॉज व्हाई ही वॉज वेरी पॉपुलर। सिंस अकबर लव्ड ऑल रिलीजन इक्वली, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को समान रूप से प्रेम करता था। इट वॉज व्हाई ही वॉज वेरी पॉपुलर। सी में क्या गड़बड़ी है थोड़ी बताएं। भाई सिंस के बाद में बिकॉज नहीं आता। सिंस माने चूंकि अकबर सभी धर्मों को समान रूप से प्रेम करता था। इट वाज व्हाई, अब यहाँ देखो ये व्हाई कंजंक्शन नहीं है। इट वाज व्हाई का मतलब यही कारण था कि, यहाँ दैट लगाओगे। भले ही आपको लग रहा है व्हाई और दैट एक साथ आए हैं, लेकिन नो, इट वाज व्हाई ये आपका एक फ्रेज है, यही कारण था। ठीक, टी दैट यहाँ पर लगेगा। 30 years have passed since India win her first World Cup। बहुत ध्यान से देखिए, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ऑप्शन बी।
ये विन के प्लेस में सेकंड फॉर्म वन आ जाएगा। इट वॉज 64 years since India adopted its constitution. 23 में I would like to see whose responses are right. देखते हैं कौन जवाब देता है सही 23 में। बहुत अच्छा जवाब, शाबाश। वेल डन माय हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत अच्छा जवाब, शाबाश। जितने लोगों ने आंसर दिया है सबका जवाब गलत है। द राइट आंसर इज ए। ऑप्शन ए होगा। यहाँ वॉज नहीं होता, इट इज होता है। इट इज 64 years। इसका मतलब है कि 64 वर्ष हो चुके हैं। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, सिंस इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाए हुए, है ना। तो यहाँ पर माय डियर आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, ज्यादातर लोग लगा रहे हैं डी, जो कि सबका जवाब गलत है। ठीक है, हो गया, मन भर गए। सोच रहे होंगे कि हाँ एकदम सही जा रहा है। अब सोचो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया होता तो क्या होता। बल्ले बल्ले हो जाता है। पता है एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। 500 का होता है, 125 क्वेश्चन होते हैं। निकाल लो कितने का एक क्वेश्चन होता है। It is 1 hour for I took my breakfast and 4 hours are still remaining for my lunch. हाँ जी, 4 मार्क्स, 4 अंक का होता है एक क्वेश्चन। इट इज 1 hour का मतलब है कि 1 घंटा हो चुका है। सिंस लगेगा, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ये ट्रिक याद कर लो, ऑप्शन बी। फिर गड़बड़ कर रहे हो, दिमाग तुम्हारा कहाँ है आजकल है? बी आंसर होगा, एंड 4 hours आर स्टिल रिमेनिंग फॉर माई लंच। कहाँ गड़बड़ी है भाई? सी लगा रहे हैं कई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। I want to have my mother with me so that to treat and look after her property. I want to have my mother with me so that to treat and look after her property. 25 में जरूर बताइएगा कि क्या एरर है। ठीक है, वैसे जल्दी पकड़ लोगे, मुझे भरोसा है। बी ऑप्शन होगा, सो दैट एकदम फालतू लिखा है, हटा दो। आई वॉन्ट टू हैव माई मदर विद मी टू ट्रीट। टू अपने आप में कंजंक्शन है, सो दैट की जरूरत नहीं। Our soldiers are so attentive on border as no intruder can enter the border. तो माय डियर यहाँ पर एज नहीं होगा, बोलो क्या होगा? सो आया है, सो प्लस एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं बोलिए? यस, दैट आएगा। दैट नो इंट्रूडर, इंट्रूडर समझते हो ना, घुसपैठिया। Sometime your grandfather who is 80 years old behaves as if he was a child. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी याद कर लेंगे और बताएंगे पहले जवाब का। ये 27 में एज इफ के बाद वर का प्रयोग करते हैं, करता कुछ भी हो, यानी कि हम लिखेंगे एज इफ ही वर अ चाइल्ड और ऑप्शन लगाएंगे से। He meets me as though he were my uncle, but when I ask for some money, he takes to his heels. He meets me, वो मुझसे मिलता है, as though he were my uncle, जैसे कि वो मेरा चाचू हो। तो 28 में आंसर कर दो भाई फटाफट। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है भाई। 28 में हमारे साथियों ने एकदम दिल जीत लिया। सब के सब एकदम सही आंसर नहीं कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ए। ए होगा। यहाँ पर एज दो नहीं आएगा, एज इफ आएगा, क्योंकि देखो कर्ता कोई भी हो और वर लगा है,
ऑप्शन ए। आपको उसका जवाब सही आ रहा है। A human being needs something more than bread because he is a social creature. A human being needs something more than bread. इसका सही है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। A human being needs something more than bread because he is a social creature. बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए 29 में क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही करोगे। बताइए इसमें गलती क्या है। क्या ही की जगह सी लिखना चाह रहे हो क्या? हम्म इसमें तो कोई गलती नजर आ नहीं रही। आ ह्यूमन बीइंग नीड्स समथिंग मोर देन ब्रेड, मानव को उस ब्रेड से कुछ ज्यादा चाहिए। भाई पता नहीं, ही और सी दोनों के लिए तो हम तो मैस्कुलिन ही लिखेंगे ना, तो ही इज अ सोशल क्रिएचर, तो नो एरर लगेगा। डी आंसर। कोई गलती हो तो बताइए भाई, हम भी समझें, हो सकता है हमें भूल गया हो। Raghu told Mahesh he wanted to go to Mumbai for some good income because in small cities it is not possible to earn enough to make his livings. बताइए, पकड़िए गलती। रघु टोल्ड महेश। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ टोल्ड है और यहाँ पर क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कंजंक्शन नहीं लगना चाहिए? दैट लग जाएगा। 30 नंबर में। A 2-year-old child does not know that how to wear to clothes, but he is always cautious of wearing them on his own. एक 2 साल का बच्चा नहीं जानता कि कपड़े कैसे पहनने हैं, लेकिन जब हाउ लगा है तो खुद कंजंक्शन है, यहाँ दैट हटा देंगे, ऑप्शन ए। 31 में कौन बी लगा रहा है भाई? अच्छा, दैट हटेगा। खूब गलत कर रहे हो, करो। My grandfather always felt tired, so he consulted a doctor who advised him that to go for a morning walk. दैट नहीं आएगा, टू कंजंक्शन का कार्य करेगा, ऑप्शन सी। जिसका सही है वो थम्स अप कर दिया करे, बिल्कुल पूरी आजादी है। क्रूएल, सो he must not been have been so cruel for his son to beat him so badly. यहाँ पर बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। 33 में क्रूएल एज ही इज, जैसा कि वो है, ऑप्शन ए। Supposing if he came here, this is not enough clue to prove him a murderer. Supposing के साथ if नहीं आता या supposing नहीं आएगा। He met an accident for not giving much attention on road but kept talking on mobile phone. यहाँ पर for एकदम गलत है, because of आएगा के कारण, because of not giving much attention on road but kept on mobile phone, option A. Bank will provide you loan if you provide bank to guarantors according to the terms and conditions of the bank. बहुत ध्यान से जवाब करिए और 36 में एक्सप्लेन करके भी बताइए कि क्या गलती है। बैंक विल प्रोवाइड यू लोन, बैंक आपको कर्ज देगी, ठीक। इफ यू प्रोवाइड बैंक टू गारंटर, यदि आप बैंक को 2 गारंटर देते हो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। 36 में कोई गलती नजर नहीं आ रही है तो क्या आंसर लगाओगे? डी। One will get the fruit of success if one will labor for the success. तो भाई पक्की बात है कि 2 बार विल सेल नहीं आएगा। गलत कौन सा होता है जिसमें कंजंक्शन लगा हो, यानी यहाँ नहीं होगा। लेबर्स। I state to the peon, it is not in your part to suggest me like that, rather let me tell the principal.
आई स्टेट टू द प्यून, स्टेट मतलब बताना, टू द प्यून दैट, यहाँ कंजंक्शन दैट लगेगा, ऑप्शन ए। आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट बिकॉज व्हेन वी केम हियर ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर। बिलीव और थिंक के साथ में दैट को साइलेंट कर देते हैं, ऑप्शन। Be devoted to your work wholeheartedly, lest you shall fail in the examination. लेस्ट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। चलिए, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग सेकंड जो मेथड है, टाइप है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, उसमें बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से जवाब करेंगे। आई हैड अदर मोटिव एक्सेप्ट दिस। 41 में रिप्लाई करना है सभी प्यारे साथियों को। शाबाश। 41 में हमारे शिवांगी जी के अलावा मुझे सभी आंसर गलत दिख रहे हैं। एकदम अंजू वगैरह सब गलत हैं आज। ये क्या भाई कर रहे हो? देन होगा, कीर्ति जी राइट है भाई। अदर के बाद देन आता ही हमने खूब पढ़ाया है, और मुझे रूल तक याद है अभी भी कि अदर और रादर के को देन फॉलो करता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देन, इसका अर्थ होता है एक्सेप्ट, सिवाय को छोड़कर। खूब गलत कर रहे हैं कई लोग भाई, ध्यान से आंसर करो। Rajiv is an honest person. He would be rather satisfied with not doing this work for bribe than bribe, but bribe if bribe. फिर क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान दीजिए। राजीव इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राजीव एक ईमानदार व्यक्ति है। ही वुड बी, ही वुड सेटिस्फाइड विद नॉट डूइंग दिस वर्क। क्या होगा? वुड बी रादर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर रादर को कौन फॉलो करेगा? देन, और नहीं देन ब्राइब। आप इस बात सही जा रहे हैं। द कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस इन गुजरात was so poor as it could not constitute its government। भाई सो के बाद में एडजेक्टिव फिर क्या लगाओगे? दैट लगाओगे ना, तो पक्की बात है कि आंसर सी बनेगा, 43। सोना इज सो इंटेलिजेंट एज मोना। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सोना इज सो इंटेलिजेंट एज मोना, और ये सबका जवाब राइट आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। एज से जुड़ेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे कैसे गलतियां हो जाती हैं, इस पर आप सीखिए। माई ग्रैंड फादर डिपिक्टेड दैट विच लाइक माई नेबरिंग ओल्ड वुमन। यहाँ पर माय डियर ये क्वेश्चन फॉल्स करार दिया गया है। इसके सभी अल्टरनेटिव्स रॉन्ग हैं। दैट और विच एक साथ तब तक नहीं आएंगे जब तक विच के साथ कोई नाउन न होता, और नाउन कहीं है नहीं, दैट्स वाई।
यानी कि अंतिम क्वेश्चन आपका ये रॉन्ग है, फॉल्स है। आप लोग इसी बीच कंजंक्शन की प्रैक्टिस अभी जस्ट आपको लगा दी जाएगी स्पीड टेस्ट के रूप में। उस टेस्ट को सॉल्व करिएगा। आफ्टर दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम है, खूब आराम से पढ़िएगा। और कल दिन में जब आपकी तैयारी हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2 से 4 बजे के बीच तक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम 5 बजे इसको अनपब्लिश हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 5 बजे तक की टाइमिंग इसलिए कर दी है मैंने, ठीक है? अभी पेपर हमको सेट करना है, सेट करते हैं। और तब तक आप लोग कंजंक्शन करिए, कंजंक्शन लगा देता हूँ। और सुबह अपना तैयारी के बाद आप लोग बैठ जाइएगा अच्छी रैंक आने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बस आज इतना ही। टेक केयर। गुड नाइट।